क्यों नहीं बोलेगी? आप बोलो क्यों नहीं बोलेगी वो? बोलो क्यों नहीं बोलते वो? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के इस कानून की मजम्मत किया, कंडेम किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। और हम अब पूछना चाहते हैं कि क्या अब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मौलाना कलीम के बारे में बोलेगी? नहीं बोलेगी? क्यों नहीं बोलेगी? आप बोलो क्यों नहीं बोलेगी वो? बोलो क्यों नहीं बोलते वो? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? वो बेटे में वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात, वोट नहीं मिलेगा। तुम्हारा वोट मिलेगा क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो। अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो, बैकवर्ड क्लास से। मगर सुनिए, अरे शेर आ गया, खड़ा हुआ है ना, सुनो। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। नहीं, तुम्हारी आवाजों में दम नहीं। हमने सच कहा या झूठ कहा? अगर सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर अहमद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब क्या होगा? सुनिए, हम आपको बता रहे हैं अब कल क्या होगा या शाम तक क्या होगा। ये समाजवादी पार्टी में ये जो हमारे मीर जाफर, मीर सादिक बैठे हुए हैं ना, जो अभी तक चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, मैंने महिलाओं के खिलाफ नहीं, मैं मर्दों से कह रहा हूं। चलिए, चूड़ियों का जिक्र नहीं करते बल्कि खामोश बैठे हैं। शाम से मीडिया को बुलाएंगे, आइए आइए, हमारा बयान लीजिए, हम मौलाना के साथ हैं, हम मौलाना के साथ हैं। हम जब बोल दिए तो वहां से अखिलेश का और बहन जी का फोन जाएगा, बोलो ना, वो टोपी वाला बोलकर गया, तुम लोग बोलते नहीं हो। तो बोलेंगे भैया बहन जी, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। जब इलाहाबाद से हमारा सांसद या विधायक जीतेगा, जुल्म होगा तो आदेश की नहीं, पूछा जाएगा क्यों नहीं बोले अब तक। ये फर्क है मजलिस में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमने इसीलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा कि कोई तो बोलेगा,
कोई नहीं बोलता, हमको ही बोलना पड़ता। हमको एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत दिया, और अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले असेंबली के चुनाव में आपको अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया कि हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने। क्या हमारे साथ है? उत्तर प्रदेश में मजलिस को बिगवारों को आप कामयाब करेंगे, हमारे साथ है, हमारी साथ है। जब आप सबका साथ रहेगा तो इज्तिमाई तौर पर मेहनत की जाएगी। और याद रखिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आकर अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत, अपनी अनानियत को मनवाने नहीं आया है। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में मुझसे ज्यादा नेक और काबिल नेताओं को अल्लाह पैदा कर दे। मैं आपको नेता बनाने आया हूँ, मैं आपको नेता बनाने आया हूँ, मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर इंसान बनाने आया हूँ। मैं आपको एक जज्बा देकर जा रहा हूँ, मैं आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। ये खेल का वक्त है मेरे नौजवानों, मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, ये खेल का वक्त है, ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है। याद रखो, ये फसल काटने का वक्त है, बीज बोने का वक्त नहीं है। ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेदार होने का वक्त है। उठो ख्वाबे गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? कि जब कयामत आएगी। कब उठोगे बताओ? आज ये वक्त उठने का है। बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग जेलों में सड़ते रहें। फिरका परस्त को भी हराएंगे, योगी को भी हराएंगे, और इंशाअल्लाह 24 में मोदी को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 14 लीटर के गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी है? 885-900 रुपये है। मोदी जी दे रहे हैं आपको, योगी दे रहे हैं, मगर क्या बोल रहे हैं? योगी जी को जाकर किसी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गैस, यो मोदी से जाकर कहा उत्तर प्रदेश में गैस का सिलेंडर 885 रुपये 900 रुपये हो गया। तो मोदी जी ने कहा, विधानसभा के चुनाव है, महाराज को पूछो जाकर। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा, गैस की कीमत इतनी है, नाम बदल दो उसका, नाम बदल दो। इनका काम यह है, नहीं समझे तो ठोक दो। मेरे भाई बताइए, गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपये के करीब आ चुका है, और फिर भी इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और भारत के ओबीसीयों को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है, और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता।
जाति की बुनियाद पर जंग रंगा नहीं की जा सकती, ये मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल और भैंस और गाय बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ये ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते कि क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार हैं? अरे हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आओ हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर, आपके ऊपर, कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अकलियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक एक परिवार के दो दो लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी तकरीर आदि किया हो, जब विधानसभा का चुनाव होगा उसको पूरी करूंगा आकर इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे रुखसत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।